विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,640 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 56,000 से ज्यादा मरीज बीमारी से रिकवर हुए हैं। वहीं 24 घंटे में महामारी ने 722 लोगों की जान ले ली। अब इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले 5 लाख से कम रह गए हैं। गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण पर बनी टेक्निकल सलाहकार समिति की इस बारे में तैयार रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेने के साथ साथ क्या कुछ ख्याल रखना है, इसकी पूरी गाइडलाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने एक सर्वे के आधार पर ये बात कही है। TIFR की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 80% लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में इनमें से 10% लोगों के ही फिर से संक्रमित होने की आशंका है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर कमजोर वर्ग पर होगा। देश में जल्द ही जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को लेकर कंपनी से बातचीत चल रही है। फिलहाल उनकी वैक्सीन का उत्पादन बाहर हो रहा है। योजना के अनुसार आगे इस वैक्सीन का उत्पादन भी हैदराबाद स्थित फर्म में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन मौत से 98% तक सुरक्षा देती है। पंजाब सरकार और PGI चंडीगढ़ की स्टडी में ये बात सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये स्टडी पंजाब के पुलिसकर्मियों पर की गई। स्टडी में शामिल 42,720 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। स्टडी में पाया गया कि इनमें कोविड से सिर्फ 2 की मौत हुई, यानी सिर्फ 0.05 प्रति हजार। देश में 79% हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में अब तक 90.3% को दोनों डोजेस दी जा चुकी है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग वालों में 15.8% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए UAE ने 14 देशों से यात्रियों के अपने यहां आने से रोक दिया है। इनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। जिन देशों से UAE में एंट्री रोकी गई है, उनमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल है। UAE ने इससे पहले भी भारत समेत कुछ देशों के यात्रियों के आने पर रोक लगाई थी, लेकिन संक्रमण कम होने पर इस रोक को हटा लिया था। BHU के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल पर रिसर्च कर नोजल स्प्रे वैक्सीन तैयार की है। कहा जा रहा है कि बेहद सस्ती ये नोजल वैक्सीन लोगों को कोरोना से राहत दे सकती है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एथिक्स कमेटी को भेजी गई है और क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी गई। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वैक्सीन पर ICMR से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीन में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि 18 ऐसे केस आए हैं जिनका संबंध बाहर से है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई नया मामला नहीं आया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 8 केस ग्वांगडोंग में आए हैं। आयोग ने कहा कि गुरुवार को कोविड से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई। संसद के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कोरोना वैक्सीन, महंगाई, तेल की कीमतों और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। यूपी में धर्मांतरण और बंगाल हिंसा जैसे मुद्दे भी संसद में उठने की उम्मीद है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल पर मानहानि केस में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के नाम को कटवा दिया है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को तपती और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने की डील को गड़बड़ियों की आशंका में निलंबित कर दिया है। इस पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत बायोटेक पहले सिंगापुर स्थित मेडिसिन बायोटेक को सस्ते में टीका बेचती थी, फिर मेडिसिन बायोटेक इससे आगे महंगे में बेचती थी, जिससे कि इस बीच के मुनाफे में ICMR को हिस्सा न देना पड़े। जबकि ICMR के साथ मिलकर ही भारत बायोटेक ने टीका तैयार किया है और इसमें देश का पैसा लगा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि पुलिसकर्मी हाई रिस्क ग्रुप में है और उनमें की गई स्टडी ने दिखाया है कि वैक्सीन की एक डोज मौत से 92% तक प्रोटेक्शन देती है और दोनों डोज 98%। उन्होंने कहा कि इस तरह का डेटा कई स्टडी से सामने आया है कि वैक्सीन लगाने से गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। बीमारी हो भी तो उसके गंभीर होने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के हाजिन राजपोरा इलाके में सुरक्षा बल की टीम ने 5 आतंकियों को मार गिराया। मरने वालों में लश्कर का जिला कमांडर निशाज लोन और एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकी हाईवे पर बड़ा हमला करके नुकसान पहुंचाना चाहते थे। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कुलगांव एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की मौत पर सवाल खड़े किए और उसे एक निर्दोष नागरिक बताया। महबूबा ने इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकियों का एनकाउंटर कर रहे हैं।